बाइबल में हम एक मनुष्य के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम निकोदेमुस है। वह यहूदियों का सरदार और धार्मिक गुरु भी था। एक रात वह प्रभु यीशु मसीह से मिलने आता है। तब प्रभु यीशु मसीह उसे देखकर उससे कहते हैं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यूहन्ना 3:3 तब निकोदेमुस का बहुत अधिक आश्चर्य होता है और वह यह पूछता है कि यह किस तरह हो सकता है। क्या एक मनुष्य अपनी माता के गर्भ में वापस जाकर फिर से जन्म ले सकता है? तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू धार्मिक गुरु है, उसके बाद भी तू इन बातों को नहीं समझता। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसे समझाया कि इसका क्या अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यूहन्ना 3:6 में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उसे बता दिया कि उसे आत्मा से जन्म लेना अवश्य है। इसका मतलब यह है कि जो मनुष्य शारीरिक रूप से एक बार उसने जन्म लिया है, किंतु हम उसे चलते फिरते और बातें करते देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवित है। हाँ, वो शारीरिक रूप से तो जीवित है, किंतु उसकी आत्मा पाप के कारण मरी हुई अवस्था में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आत्मा से जन्म लेना अवश्य है। इसका मतलब यह है कि हमारी आत्मा जो पाप में मरी हुई है, इसे फिर से जीवित होने की जरूरत है, तभी हम स्वर्ग में जगह प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर पवित्र है और उनमें कोई भी पाप नहीं है और स्वर्ग भी एक पवित्र जगह है। तो एक मनुष्य जो पापमय है वह स्वर्ग में जगह प्राप्त नहीं कर सकता है और स्वर्ग में कोई भी मृत वस्तु नहीं है या कोई भी मरी हुई वस्तु वहां पर आ नहीं सकती है। इसलिए मनुष्य की आत्मा जो पाप में मरी हुई है, जब तक वह मरी हुई अवस्था में है वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हमारी आत्मा जो पाप में मर गई है उसे फिर से जीवित किया जाए ताकि हम स्वर्ग में जगह प्राप्त कर सकें। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझाया। यूहन्ना 3:5 में वहां पर प्रभु ने कहा कि मनुष्य को जल और आत्मा से जन्म लेना अवश्य है। यूहन्ना 3:5 यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि एक मनुष्य को जल और आत्मा से जन्म लेना अवश्य है, तभी वह स्वर्ग में जगह प्राप्त कर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि जल से जन्म लेने का मतलब है कि पानी का बपतिस्मा लेना या जल संस्कार लेना, किंतु नहीं। प्रभु यीशु मसीह पानी के बपतिस्मे के विषय में नहीं कह रहे हैं। पानी का बपतिस्मा हमें स्वर्ग में जगह नहीं दिला सकता है। पानी के बपतिस्मे के द्वारा आप अपने पापों को धो नहीं सकते हैं, न ही आपकी आत्मा जो मरी हुई अवस्था में है वह जीवित हो सकती है। किंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पानी से जन्म लेने के विषय में जो बता रहे हैं, उसका मतलब हमें यहेजकेल उसके 36वें अध्याय और 25वें पद में मिलता है। यहेजकेल 36-25वां पद। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। यहाँ पर बाइबल बताती है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं स्वयं शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। यहाँ पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर हम पर शुद्ध
जल छिड़केंगे और उसके द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं। हम पानी के बपतिस्मे के द्वारा या किसी मनुष्य के द्वारा दिए गए बपतिस्मा या आपके पास्टर के द्वारा दिए गए बपतिस्मा के द्वारा आप शुद्ध नहीं हो सकते हैं। और यदि हम नई आत्मा के विषय में देखें तो हम अगले पद में पाते हैं, यह यहेजकेल 36वां अध्याय और 26वें पद में वहां पर लिखा हुआ है, यहेजकेल 36-26वां पद। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। यहाँ पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर स्वयं हम पर शुद्ध जल छिड़केंगे और वह हमें एक नई आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न करेंगे और हमें एक नया मन देंगे। तो यह काम परमेश्वर का है, किसी मनुष्य का नहीं है। तो आप परमेश्वर के पास आकर एक नई आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यह कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र हैं, जो स्वयं परमेश्वर हैं, उन्होंने हमारी जगह ले ली और जो सजा हमें मिलनी थी हमारे गुनाहों के कारण, हमारे पापों के कारण, उस सजा को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। वे हमारे बदले में क्रूस पर चढ़ गए और उन्होंने अपना पवित्र लहू हमारी खातिर बहा दिया और हम उसके द्वारा अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे हर एक पाप को धोकर शुद्ध कर सकता है और इस तरह हम हमेशा की जिंदगी और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हम एक नई आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह हमारी आत्मा जो मरी हुई अवस्था में है पाप के कारण, उस पाप की गंदगी से हम छूट सकते हैं और हमारी आत्मा जीवित हो सकती है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हमेशा की जिंदगी को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? क्या आज आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा जो पाप में मर गई है वो फिर से जीवित हो जाए? क्योंकि जो आत्मा पाप में मर गई है वह स्वर्ग में जगह प्राप्त नहीं कर सकती है। आप इस अवस्था में यदि जिसमें भी आप हैं उसमें रहते हैं तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। किंतु ये जरूरी है कि आपकी आत्मा पाप से छुटकारे को प्राप्त करे और आपकी आत्मा उस मृत्यु में से बाहर आकर जीवित हो जाए। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? क्या आज आप चाहते हैं कि आपके पास हमेशा की जिंदगी हो? क्या आज आप चाहते हैं कि आप उस नरक की आग से बच सकें? क्या आज आप चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में जा सकें? यदि हाँ, तो आप इस प्रार्थना को मेरे साथ कर सकते हैं। आपको पूरे हृदय से इस प्रार्थना को करने की जरूरत है। हमें एक नई जिंदगी प्राप्त करने के लिए, एक नई आत्मा प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। हमें इसके लिए अपने शरीर को दुख देने की भी जरूरत नहीं है। हमें इसके लिए कठिन तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है। हम केवल प्रभु यीशु मसीह के पास आकर मांग कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ इस प्रार्थना को कीजिए। मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगी। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपके चरणों में आती हूँ या आता हूँ। प्रभु, मैं ये मान लेता हूँ कि मेरा जीवन पापमय है। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और इस कारण मैं स्वर्ग जाने में अयोग्य हूँ। कृपया मेरे हर एक पाप को मिटा दीजिए। कृपया मेरे हृदय में आ जाइए प्रभु। मुझे एक नया हृदय दीजिए। मेरी आत्मा को आप जीवित कर दीजिए। अपने पवित्र लहू के द्वारा मुझे साफ कर दीजिए प्रभु। प्रभु, आपने कहा है कि आप मुझे एक नया हृदय देंगे। आपने कहा है कि आप मेरी आत्मा को नया कर देंगे। प्रभु, आपने कहा है कि आप मेरे ऊपर शुद्ध जल छिड़केंगे
ताकि मेरी अशुद्धता दूर हो जाए। कृपया मेरे जीवन में से कीजिए। आपने अपने प्राण मेरे बदले में दिए। क्रूस पर आपने अपनी जान दी ताकि मैं इस जीवन को प्राप्त कर सकूं। आपने अपनी जान दी ताकि मैं हमेशा की जिंदगी को प्राप्त कर सकूं और नरक से बच सकूं। कृपया मेरे हृदय में आ जाइए, मेरे हर एक पाप को मिटा दीजिए और मुझे धोकर साफ कर दीजिए प्रभु, और मुझे हमेशा की जिंदगी अर्थात स्वर्ग में जगह दीजिए। मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ या मांगता हूँ, आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना को किया है पूरे मन से, तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके पाप को मिटा दिया है। उन्होंने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है और आपके पास एक नई जिंदगी है और आप स्वर्ग में जगह प्राप्त कर सकते हैं और आप एक हमेशा की जिंदगी को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने इस अनुभव को प्राप्त किया है तो हमें लिखकर बताइए कि आपके जीवन में क्या हुआ और आपने जो आशीष को पाई है उसे भी हमें लिखकर बताइए। धन्यवाद।